हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए प्रश्नावली 5.1 वर्ग 8 का मैथ हम बनाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, वर्ग देखना है। ठीक है, तो वर्ग के बारे में हम लोग समझ, वर्ग का मतलब होता क्या। तो प्यारे बच्चों, वर्ग का मतलब होता है कि हम किसी भी संख्या अगर वर्ग करते हैं, जैसे कि अगर 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, इसका अगर वर्ग करते हैं, वर्ग का मतलब उसका पावर 2। ठीक है, यानी कि उसको 2 टाइम में। 2 का मतलब ये नहीं कि 5 को 2 से गुना। ठीक है, ये नहीं कि 5 को 2 से गुना, 5 को फिर 5, यानी कि जिस अंक पे वर्ग रहेगा, जिस अंक पे पावर रहेगा, उसको हम पावर भी बोल सकते हैं, स्क्वायर भी बोल सकते हैं, घात भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिस पे स्क्वायर, तो इसका मतलब कि 5 को 2 बार गुना करना पड़ेगा। इसी तरह देखिए, 10 का पावर 2 है, यानी 10 पे 10 का स्क्वायर है, यानी कि 10 का वर्ग है। तो 10 का क्या हो जाएगा बच्चों, 10 का गुना 10 हो जाएगा, यानी कि 10 को 2 बार गुना करना है। ठीक है, उसी तरह देखो, 20 पे पावर 2 है, यानी 20 का स्क्वायर है। कहने का मतलब 20 का वर्ग निकालना है। तो 20 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे लोग, 20 को 2 बार हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमारी 20 का वर्ग निकल जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इस सबसे देख लीजिएगा, ये चीज़ अधिकतर होती है, जो पूर्ण वर्ग अगर हम लोग को जांचना हो तो सबसे एक ठो है कि 2, 3, 7, 8, 0, 000, 2, 3, 7, 8, 0 और 000। जब भी किसी पूर्ण वर्ग की जांच करनी हो तो देखेंगे इकाई स्थान पे, यानी कि इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8, 0, 000, 3 टाइम 0 अगर आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। हो क्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो आइए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि वर्ग ज्ञात कीजिए। इसका कितना है, तो हम लोग आइए अपने नोटबुक में देखो बच्चों, अब यहाँ पे पहला का वर्ग है। ठीक है, एक चीज़ और समझ लेते हैं, हम लोग वर्ग का मतलब निकालते हैं। सबसे पहले चलिए हम पहले निकालते हैं इसका। ठीक है, 40 का है। ठीक है, हम लोग इसका क्या वर्ग निकाला है, तो वर्ग का मतलब बता दिए। 40 पे 42 क्या होगा, पावर 2। 42 क्या होगा, पावर 2। इस कहने का मतलब 42 को 1 का है, 42 का 42 से गुना हो जाएगा। अब जब 42 से 42 से गुना करेंगे तो हमारी आंसर आ जाएगी 1764, हमारी 1 की आंसर है। इसी तरह बच्चों देखिए, 2 नंबर में क्या है आपका 46, 2 नंबर में क्या है आपका 46, 46। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग निकालेंगे। ठीक है, वर्ग जो निकालेंगे तो 46 पे क्या हो जाएगा, पावर का 2 हो जाएगा। तो हम 46 को हम 2 से 46 को फिर 46 से ही गुना करेंगे। अगर 46 से गुना करके कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 21, 16। आप लोग गुना कर लीजिएगा, 21, 16। आप गुना ऐसे भी नॉर्मल भी कर सकते हैं, जैसे करते हैं 46 गुना 46, ऐसे भी नॉर्मल गुना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अगली चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में आपका है 58 का वर्ग। 58 का वर्ग मतलब 58 को फिर से 58 से गुना। ये 2 का मतलब ही होता है कि इसको 2 बार गुना। तो ठीक है, 58 गुना 58 हम करते हैं, तो 58 गुना हम रफ पे कर लेते हैं हम लोग। तो 58 गुना हो जाएगा आपका 3564। आप लोग रफ पे कर लीजिएगा, जैसे हम लोग करते हैं 58 गुना 58। इससे करेंगे कितना हो जाएगा 40, इसका देखिए तो 200,
8 8 64, 8 5 40, 40 4 46, 8 5 40, 5 5 25, 25 4 25 कितना हो जाएगा 29। तो देखिए आ रहा है 4 6 9 4 13 2 1 3, फिर भी आ रही है बराबर ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा। 5 4 का देखिए बच्चा, 4 का आप लोगों को दे रखा है कितना है आपका 98, 98, 98 का स्क्वायर है, यानी कि वर्ग निकालेंगे तो 98 गुना 98 कितना हो जाएगा। 98 से 98 गुना करेंगे तो देखो यहाँ पे 98 गुना 98, 98 जब 98 से गुना हम करते हैं तो हो जाएगा 700, इसका होगा 4 नोट 72 4 72 4 78, सॉरी 8 4 72 अच्छे 78, फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा आपका नोट 72 9 आपका 98 81 81, यानी कि 88 हो जाएगा 4 0 4 0 6 9 96 96 0 4, यह आपका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा गुना करना है, सिर्फ जो आप लोग गुना करते हैं वही गुना सिंपल से करना है। अगला देखिए आपको क्या है 5 नंबर में, 5 नंबर में है 94, 94 का वर्ग, यानी कि 94 का स्क्वायर, ये 94 का स्क्वायर, तो 94 गुना 94 हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 94 गुना करते हैं, हमको आ रहा है क्या आ जाता है आपको 88 36 आ रहा है। उसके बाद देखिए लास्ट में आपका ये है 6 नंबर में है 45 गुना 45 का वर्ग, यानी कि 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 45 गुना 45। देखो बच्चों क्या हो जाएगा इसका, आपको लोग आ जाएगा 20 25, कितना आ जाएगा 20 25। हम गुना करके रखे हैं, आप लोग गुना कर लीजिए। ठीक है, आराम से देखिए। 1 नंबर का हमको जो प्रश्न था सब प्रश्न इजीली सॉल्व किए हैं, बहुत आराम से सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। 2 में क्या कर उसको देखते हैं आके। देखो बच्चों 2 में कह रहा है कि इसका भी वर्ग निकाले। क्या करे, वर्ग निकाले। निम्नलिखित का वर्ग निकाला 25 55, इस सब को क्या करना है, इस सब का हम लोग को वर्ग निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कर लिया। अब इसका वर्ग निकाले, एक सिंपल सा तरीका हम लोग ढूंढते हैं। अभी तक पहला आपका है 2 नंबर का, आपका बाबू, ये देखो बच्चा 2 नंबर का वर्ग निकाले। क्या है, निकाले। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पहला का 25, कितना है 25 का वर्ग निकाले। वर्ग निकालने का मतलब क्या होता है, इस पे 25 पे पावर 2, यानी 25 पे क्या हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा इन पावर 2, 25 का 2 गुना। तो इसका सिंपल करते हैं हम लोग। ठीक है, एक ट्रिक से समझते हैं। तो देखो इसका जो इकाई वाला संख्या है, इसकी इकाई वाला संख्या क्या करेंगे हम लोग, इकाई को स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इकाई का संख्या कितना स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 का इकाई स्थान, देखो 25 में इकाई स्थान पर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का 25 कर दे 25। ठीक है, अब ये जो संख्या लास्ट में 2 बच रहा है, 2 जो बच रहा है इसका अगली संख्या से गुना कर देंगे। जैसे 2 है तो 2 की अगली संख्या क्या हो जाएगा, 2 की अगली संख्या 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 3 6, यही आपका आंसर हो गया। इसमें गुना भागा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों, इस नॉर्मल सा आराम सा और इजीली सा निकल जाएगा। देखिए हम लोग दूसरा देखते हैं इसी का। ठीक है, इसी का दूसरा नंबर देखते हैं, बहुत बेहद आसान तरीका है बच्चों। देखो दूसरा नंबर में आपका है, दूसरा नंबर का 55, इसका क्या करना है 55 का वर्ग निकालना है। वर्ग का मतलब क्या होता है 55 पे स्क्वायर, तो 55 का 2 बार गुना, 55 का क्या करेंगे हम लोग 2 बार गुना करेंगे। ऐसे नॉर्मल गुना करने में पर प्यारे बच्चों कुछ समय ले लेता है, लेकिन हम लोग ईजिली ट्रिक से हम लोग आसान से निकाल सकते हैं 55। ठीक है, तो 55 का निकालते हैं। देखो इसकी इकाई के स्थान पर क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 25। ठीक है, इसकी
ये संख्या, इसके बाद वाली संख्या है, पहले वाले बाद वाली संख्या तो 5 है, इससे बाद वाली संख्या कितना हो जाएगा, तो 5, इसके बाद वाला संख्या कितना होगा 6, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, 5 के बाद बच्चों क्या आता है 6 आता है, तो 5 से अगली संख्या कितना 6 से गुना कर देंगे, तो 6 पंचा 30, 5 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया 25। ये जी, ये रहा आप लोगों का आंसर। बेहद आसान तरीका से आप लोगों को आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है, राइट आंसर मिलते जा रहा है। अब देखिए तीसरा में देखिए वही काम करना है, गुना करना अब हो गया बिल्कुल आसान। अब नॉर्मल हम लोग कर सकते हैं, किसी भी वर्ग का 3 अंक का हो आराम से निकाल सकते हैं 3 अंक तक। अब देखिए बच्चों, अब अगली संख्या कितना है, तो अगली संख्या देखो क्या है, अगली संख्या आपका है 95। कितना है 95, 95 मतलब 95 का स्क्वायर मतलब 95 का 2 बार गुना, ठीक है, यहाँ आ गया। अब सिंपल देखिए इसमें वही करेंगे, एक इक्का स्थान पर क्या है 5, इसका स्क्वायर कर लेंगे कितना हो जाएगा 25, 9 है, इसकी अगली संख्या कितना हो जाता है 9 के बाद क्या आता है बच्चों 10, तो इसकी अगली संख्या कितना हो गया 10। अब देखो 9 दही, अब देखो फिर बच्चों कितना हो गया बताओ 9 दही 90, 5 का स्क्वायर किया कितना हो गया 25। देखो बच्चों ये रहा आपका आंसर लाजवाब सा, ठीक है बच्चों। चलो अगली चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 का 4, ठीक है, 2 का 4 में हम करते हैं। अगली संख्या क्या है, अगली संख्या आपको 105, कितना है 105, यानी 105 का स्क्वायर, यानी 105 का स्क्वायर, कहने का मतलब 105 का 2 बार गुना करने पर कितना आता वही हमको लाना है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ तक तो हम लोग बहुत आसान से समझ लिए हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब इसमें भी वही काम करेंगे, देखो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई संख्या का स्क्वायर करना है, सिर्फ ध्यान रखना इकाई संख्या का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 10 है बाबू, तो 10 है, 10 में देखो बच्चों क्या होगा, 10 की अगली संख्या कितना होता है 11, तो 11 गुना 10 बराबर 121, 11 गुना 10 121 होगा कि नहीं होगा, सॉरी 121 नहीं होता है, 11 110, ठीक है। अब 25, यही रहा आपका आंसर, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ठीक है बच्चों। चलो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 का 6 नंबर, 2 का कितना है 5 नंबर बच्चों, 2 का 5 नंबर, 2 का 5 में कह रहा है प्रश्न क्या है, तो 115 यानी 115 यानी 115 यानी कि 115 का वर्ग निकालना है, तो वो 115 का वर्ग निकालना है, तो वर्ग मतलब स्क्वायर, अब स्क्वायर का मतलब होता है कि 115 का 2 बार गुना, ठीक है। हम लोग गुना नहीं करेंगे, हम लोग ट्रिक समझ चुके हैं, हम लोग होनहार बच्चे हैं, ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे इकाई संख्या कितना हो जाएगा 25, और 11 की अगली संख्या कितना हो जाता है 12। अब 11 गुना 12 करो कितना हो जाएगा, 11 गुना 12 करते हैं कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 132, कितना हो जाएगा 132, ये जो इकाई वाली संख्या है कितना आ जाएगा 25। देखिए बच्चों कितना आसान तरीका से निकल रहा है। और प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान होगा, हम बताए थे आपको कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, इसके लिए हम एक ट्रिक बताए थे आप लोगों को, थोड़ा ध्यान, वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको बताए थे कि ये सारी संख्या क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या है, वैसे निकाल के भी हम दिखा देंगे और वैसे भी बता देंगे, ठीक है। तो देखो हम पहले एक बार इसी ट्रिक समझ लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं कि 256 है, सॉरी नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए कितना है 256 है, 256 है। तो इकाई स्थान पर क्या है 6, इसमें देखिए इकाई स्थान पर 6 है, कहीं पीछे है 6 नहीं है,
6 नहीं है, यानी कि यह पूर्ण वर्ग है। ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। अगली चलते हैं 2 नंबर, इसमें 360 है, ठीक है। तो इकाई स्थान पे क्या है बच्चों? हमारे प्यारे बच्चों इकाई स्थान पे आपको शून्य है, ठीक है। तो देखिए शून्य है, तो देखिए इसमें शून्य कहीं है? हाँ बच्चों देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक शून्य है, सिर्फ अकेले बेचारा खड़ा है, यहाँ शून्य अकेला है, सिंगल ही है। और यहाँ पे क्या है? शून्य। यहाँ पर भी अकेला सिंगल ही है। यह क्या होगा? यह अपूर्ण वर्ग होगा। यह पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता है। चलो बच्चों अब देखते हैं 324। 324 इकाई स्थान पर क्या 4 है? इकाई स्थान पे 4 है, तो देखते इसमें इकाई स्थान 4 है। देखिए इकाई स्थान पे 4 है, नहीं है कहीं 4, तो यानी कि यह पूर्ण वर्ग हो सकता है। यह पूर्ण वर्ग हो सकता है। अगली संख्या 400, 400 लास्ट में क्या है? 00 है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। देखो 2 3 7 8 शून्य, लेकिन 00 नहीं है तो 000 है, यानी कहने का मतलब यह भी पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो चलो आके हम लोग चेक कर लेते हैं कौन पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। देखो इसको चेक कर लेते हैं। वैसे हम पहले ही बता चुके हैं, आप चेक करके दिखाते हैं कैसे पूर्ण वर्ग है। सबसे पहले 256 निकालेंगे, तो 256 ये एक गुणनखंड विधि है। हम यह गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। कौन सा विधि है ये? तो गुणनखंड विधि द्वारा निकाल रहे हैं, ठीक है। हम पहले 2 लगाएंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 निकाले, 2 6 12, 4 दूना 8, फिर 2 निकाले 32, फिर 2 निकाले 16, फिर 2 निकाले 8, फिर 2 निकाल लेंगे 4, फिर 2 निकाले 2, फिर 2, ठीक है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा वर्ग निकालते समय पहले हम लिख लेते हैं। कितना? 256 है, दिखता है 256। कितना बार 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। हम भी लिखेंगे 8 बार। 2 3 4 5 6 7 8 टाइम सुन लीजिए। अब देखो बच्चों इसमें एक चीज़ समझने वाले कि जब हम पूर्ण वर्ग निकालते हैं, जब भी किसी का वर्ग निकालते हैं तो जोड़ा ढूंढते हैं। जोड़ा समझते हो? 2 ठो का जोड़ा। कोई अगर 3 है तो 3 2 आना चाहिए, 4 है तो 4 ठो 2 को 4 आना चाहिए, 5 है तो 2 को 5 आना चाहिए, यानी 5 5 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा, 4 4 का जोड़ा। तो हम इसी में ढूंढेंगे। देखो 8 ठो इसमें कितना जोड़ा है? तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4 जोड़ा, यानी कि 4 जोड़ा है। और किसी का 2 का, सिर्फ इसमें 2 ही है। अगर इसके जगह 3 या 5 होता कहीं पे तो उसका भी जोड़ा चाहिए, तभी उसका वर्ग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 का जोड़ा है, ये तो क्या है? 1। और जोड़ा में से क्या करना है? 1 लेना है। जैसे 2 का जोड़ा है, फिर 2 का जोड़ा है, फिर 2 का, यानी कि 4 ठो 2 का जोड़ा है, तो इस 2 में से 1 ठो 2 लेना है, ठीक है। फिर इसमें से 1 ठो 2 लेना है, फिर इसमें से 1 ठो 2 लेना है, फिर इसमें से 1 ठो 2 लेना है। सब में से क्या करना है? 1 1 2 लेना है। सब में से क्या करना है? 1 1 2 लेना है, 1 1 2 लेना है, ठीक है। तो 4 जो है, चारों में से हम 1 1 2 ले लिए हैं। अब गुना कर देंगे, ठीक है। अब गुना करते हैं। 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। बाद में क्या हुआ? 16 है। अब 16 आ गया आंसर। अब 16 को 16 से गुना करो तो कितना आ जाएगा आपका? 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग वर्ग निकालेंगे, ठीक है। अब 2 नंबर हम देखते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहे बच्चों, हमारे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर समझ में नहीं आ रहे तो आप लोग एक बार इसे रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। एक बार पुनः अगेन करके देख लीजिए, रिप्ले करके देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छा समझ आए। और एक बार समझने के बाद दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 2 नंबर देखिए। 2 नंबर आपका 360 है, 360 है। अब 360 का हम लोग वर्ग निकालते हैं। 360 आपको बता दिए पहले, फिर भी आप लोगों को संतुष्टि के लिए निकाल लेते हैं। 2 से लगाते हैं, लग जाएगा। 3 का 3, 3 8 16, 180। फिर 2 से निकालते हैं। 9 दूना 18, 0। फिर 2 से लगाते हैं 45। 2 से लगेगा नहीं बच्चों, 5 से 3 5 15, यानी कि 3 से लगेगा। 3 का 3, 3 5 15। फिर 3 से 3 5 15 हो गया। ये है। आप देखो यहाँ पर कर लेते हैं
अभी जो बताया आपका 360 का। अब 360 में कितना कितना है, तो 1 2 3 ठो 2 है, 1 2 3, 2 ठो 3 है, 3 1 ठो 5 है, 1 2 का जोड़ा, 3 2 का जोड़ा, लेकिन ये और ये बचा रहा, ये बचा ये भी और ये भी अकेले खाली रह गया। जब इसका जोड़ा नहीं है बच्चों, तो यह क्या लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको तो हम पहले ही बता देते बाबू कि ये पूर्ण वर्ग और अपूर्ण का क्या है। ठीक है, एक और बनाते हैं और आप लोगों के लिए एक छोड़ देते हैं SW। ठीक है, 3 नंबर देखिए बच्चों, 3 नंबर आप लोगों का। ठीक है, 3 नंबर में है 324। ये तो हम पहले बता दें, फिर बना देते हैं आप लोगों को। ठीक है, 324। अब 324 का निकाल लेते हैं, 324 का हम लोग निकाल के देख लेते हैं। 2 से लगाते हैं, 2 का 2, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 162। फिर 2 से लग जाएगा, 2 8 16, 2 का 2 81। ये तो नहीं लगेगा, फिर किस लगेगा, 3 से लगेगा, 9 3 27 और 9 9 1 मिनट बच्चों, 1 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 नंबर कितना होगा, 27। फिर देखो 3 से 3 3 9। अब 324 बराबर लिखेंगे 1 2 3 4, 2 ठो 2 है, 3 ठो 4 ठो 3 है, कितना है, 4 ठो 3 है। तो एक जोड़ा बन रहा है, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा। तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, 3 दूना 6 और 6 के 18, 3 दूना 6 और 6 के 18, कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 18 हो रहा है। कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। यानी कि यह पूर्ण वर्ग है। यह क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग है। हम मिला देकर 3 क्वेश्चन कर लिए। आप लोगों को एक हम बच्चा दे देते हैं प्रश्न 4 का। ठीक है, HW क्या है, आपको 4 का वर्ग निकाल के बताना है, ये वर्ग है या नहीं, यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा कि बना कि नहीं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलो बच्चों, फास्ट में चूंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें देखो बच्चों, कह कि निम्न संख्याओं में से कौन से पूर्ण वर्ग है। इसमें सेम प्रॉब्लम देखो बच्चों, सेम है। पूर्ण वर्ग कौन सा है, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं पूर्ण वर्ग कौन से हैं। पहले चेक ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कल चेक करते हैं। देखो इकाई स्थान पे 2 है, कहीं पर भी नहीं। 16 देखो 6 है, तो ये 6 कहीं नहीं है, तो ये हो सकता है। 7 है कहीं पे, तो 7 है, तो ये हो नहीं सकता है। 8 है, तो 8 ये भी नहीं हो सकता है। देखो इकाई स्थान पे 9 है, इसमें इकाई स्थान में कहीं पे 9 है तो नहीं है, तो ये हो सकता है। और यह 64 कहीं पे 4 है, नहीं है, तो ये 4 हो सकता है। 72 2, यहाँ पे 2 है तो 72 भी नहीं होगा। लास्ट में कितना है, 43 यानी कि 3 है, 3 है तो ये भी नहीं हो सकता है। इसके लिए 8 है, तो यहाँ पे इकाई स्थान पर 8 है, तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। हम लोग इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चार का देख लेते हैं, उत्तर लिख लें। ठीक है, 4 का हम लोग पहले 13 का करते हैं, तो 13 गुना 1 यानी कि 13 गुना 1 यानी कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग क्या है, नहीं है। उसके बाद अगली है आपका 16 है, तो 16 का हम लोग निकाल के देख लेते हैं। 16 का हम लोग निकाल के देखते हैं। 16 का ऐसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा, तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे फिर 2 होगा, तो 16 हो जाएगा।
16 बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि एक बार जोड़ा और 2 बार जोड़ेंगे। 2 का 2 बार जोड़ा आ रहा है, 2 में से 1 लेंगे और इसमें से भी 1 लेंगे, कितना हो जाएगा 4, यानी कि 16 क्या है पूर्ण वर्ग है। 16 क्या है 16 पूर्ण वर्ग है, वर्ग है। उसके बाद है 17, तो 17 आपको लग ही रहा है ना, 17 इसकी क्या है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद देखिए बच्चा आपको 48 कितना है 48, तो 40 आपको निकाल के हम लोग देख लेते हैं। 48 देखो निकालने की इसी तरीका आप लोग भी निकाल लीजिए कि 48 कितना है 48 का, तो 202 24 फिर 202 12 फिर 202 6 फिर 202 3, लग ही रहा है ना। देखो इसका जोड़ा है इसका जोड़ा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है। जब जोड़ा नहीं है तो वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता है, तो यह नहीं है पूर्ण वर्ग, ठीक है। उसके बाद देखो 49 का 49 करके देखते हैं। 49 2 से नहीं लेगा 3 से लेंगे 7 है 7 7 49, कितना हो जाएगा, कितना फुट का देखो हो जाएगा इसका भी 7 7 49, यानी कि 7 का गुना 7 यानी 49 का 2 है, यानी कि हो जाएगा 7, स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो क्या है यह पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अगला चलते हैं बच्चों, तो 64 क्या है पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो निकाल लेते हैं इसको भी अच्छा से निकालते हैं। 64 2 32 2 16 2 हम लघुत्तम तरह से निकल गए। उसके बाद 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6, यानी कि 64 का 1 गुना 2 3 4 5 6, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि जितना बार जोड़ा होगा उसमें से उतना हम 2 लेंगे। 2 गुना 4 4 8, अब 8 का 8 हो रहा है, अब 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 64, यही आपको निकालना है, ठीक है। यह पूर्ण वर्ग है। प्यारे बच्चों आप लोग HW हम दे रहे हैं, आप लोग बैठ के सॉल्व कीजिएगा। HW आपको दे रहे हैं 72 का, ठीक है। उसके बाद 3 और 3 का दे रहे हैं, अगली दे रहे हैं आपको 33 33 73 और 58। इन सारे का लोगों को स्क्वायर निकालना, आप लोगों का HW है। आप लोग निकाल के कमेंट में चाहिए, आप लोग निकालिए, फिर कमेंट में बताइए कि कौन सी पूर्ण वर्ग है और कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो प्यारे बच्चों हमारे, आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, अगर दिक्कत किसी तरह की हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों के लिए सारा वीडियो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे और अच्छी से अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों से गुजारिश है, अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में और अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब कर लेने के लिए प्लीज़। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद बच्चों।